मैं अपनी बात की शुरुआत एक घटना से करूं कि किस तरह से बेहोशी में हम जीते हैं, और वह बेहोशी इतनी खतरनाक होती है कि अंतिम समय आते आते तक भी हम होश में नहीं आ पाते। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक संत, एक फकीर, एक सन्यासी जंगल से सुबह सुबह आए और उन्होंने दरबारियों से निवेदन किया कि मैं सम्राट को कुछ भेंट करना चाहता हूं। लोगों ने सोचा कि बहुत लोग आते हैं, राजा को कुछ न कुछ भेंट करते हैं। ये संत, ये सन्यासी के मन में भी एक इच्छा हुई है, चलो जाने देते। और वैसे भी राजा विक्रमादित्य धर्म के प्रति रुचि रखते थे, प्रेम रखते थे, संतों के प्रति श्रद्धा रखते थे। उन्होंने कहा ठीक है, आने दो। जब संत पास में गए तो लोगों ने सोचा होगा कि ये फकीर है, सन्यासी है, क्या लिया होगा, क्या लेकर आया होगा। तभी देखते हैं लोग कि उनके हाथ में कोई जंगली फल है, साधारण सा, जिसे लोग खाते भी नहीं, एक बड़ा ही साधारण सा फल। राजा ने देखा, फिर लगा इसी फल के लिए सुबह सुबह इतनी दूर चलकर आया। हमें लगा कोई कीमती वस्तु होगी, ये साधारण से जंगली फल के लिए इतना दूर आया। मंत्री जो बगल में बैठा था वो सोचता है सन्यासी पागल ही है, अपना समय खराब किया, क्या होगा इस फल का। लेकिन राजा सोचता है कि आखिर सन्यासी है, इसके पास और कीमती वस्तु हो भी क्या सकती। लेकिन इन्होंने बड़े ही प्रेम और स्नेह से लाया है तो ठीक है, स्वीकार है। वो फल राजा ने लिया और बगल में मंत्री को दे दिया। जैसा कि होता है, कोई भी वस्तु राजा को दिया जाए तो वो मंत्री को दे देता है कि जाके कहीं रख देना। अब मंत्री सोचता है कि ये कचड़ा रखकर मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो उसे कचड़ा ही समझ रहा था। ये जंगली फल है, खाने योग्य भी नहीं, और राजा मुझे सौंप दिया, मैं इसे करूंगा क्या। फिर सोचता है कहीं बाहर फेंक दूंगा, और किसी दिन राजा ने पूछा कि कहाँ दिया, तो फिर चक्कर में पड़ जाएंगे। उसने सोचा चलो एक कहीं कोई तल घर में डाल देते। इस तरह से वो प्रक्रिया शुरू हो गई। दूसरे दिन फिर वो संत आए, फिर वही फल लेकर आए। राजा ने कहा आश्चर्य है, एक साधारण से फल के लिए संत फिर आ गए। कहा कोई बात नहीं, संत है, जैसी इच्छा। फिर वो फल लिया, मंत्री को दिया, मंत्री ने फिर उसे तल घर में डाल दिया। इस तरह से प्रक्रिया आरंभ हो गई, और एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, एक वर्ष नहीं, लगातार 10 वर्ष तक संत वो फल लाते रहे और राजा को देते रहे, और राजा मंत्री को देते रहे, मंत्री तल घर में डालते रहे। जब 10 वर्ष पूरे हुए और एक दिन पुनः संत वो फल लेकर आए, और जैसे ही राजा को दिए, राजा भी अब तंग आ चुका था कि 10 वर्ष हो गए, इसको कुछ मिलता नहीं, इतना घटिया सा फल लेकर आता है, मुझे लेना पड़ता है और वापस मंत्री को देना पड़ता है। और मंत्री ने भी सोचा था कि आज तो मैं इसे फेंक ही दूंगा, सामने ही फेंक दूंगा, मैं परेशान हो गया। ये कोई कीमती वस्तु थोड़े, सड़ा हुआ फल लेकर आया, और ये रोज रोज 10 वर्षों से परेशान कर रहा है। तो जैसे ही राजा फल हाथ में लिया और मंत्री को दिया, और मंत्री ने उसी समय खींच में आकर फल को फेंक दिया। तो जैसे ही दूर फेंका, वहां कुछ बंदर दौड़ पड़े उस फल को पकड़ने। वो बंदर जैसे ही उसमें दांत लगाया, वो फल 2 टुकड़े में जैसे ही हुआ, उसके अंदर से चमकता हुआ हीरा निकला। अब मंत्री हड़बड़ाया, कहा अरे आश्चर्य, इस फल में हीरा, वो भी बड़े ही अद्भुत और गजब क्वालिटी का हीरा, दूर से ही चमक रहा है। राजा की भी नजर पड़ी, राजा भी हैरान हुआ, कहा आश्चर्य है, इसमें हीरा निकला। उठाकर देखा तो बिल्कुल असली हीरा है। राजा के तो होश उड़े, उसने मंत्री के तरफ इशारा किया कि बताओ बाकी फल कहाँ है।
10 वर्षों से जो तुम्हें दिया जा रहा था, क्योंकि एक फल आज टूटा है तो इसमें हीरे का पता चला। एक फल किसी तरह खंडित हुआ तो इसके भीतर की कीमत का पता चला, इसके भीतर के महत्व का पता चला। आज तक तो हम इसे जंगली साधारण फल ही समझते रहे, आज तक तो हम इसे कचड़ा ही समझते रहे, कूड़ा ही समझते रहे, लेकिन आज जैसे ही बंदर के द्वारा ये फल खंडित हुआ और इसके भीतर की कीमत का आभास हुआ। राजा ने कहा, जल्दी से बताओ बाकी फल कहाँ हैं? मंत्री ने सोचा, अच्छा हुआ जो मैंने तल घर में डाल दिया, कहीं और फेंका होता तो आज तो मुझे फांसी की सजा मिल गई होती। उसने कहा, चलिए मैं रखा हूं एक जगह। राजा को ले गया तल घर की तरफ, लेकिन फल ऊपर से तो फल ही था, भीतर भले ही हीरा छिपा था। वो सारे फल जब तलघर में इकट्ठे हुए थे तो सड़ गए थे और गंध मार रहे थे, लेकिन उसके बीच में से जो हीरे निकले थे वो धीरे धीरे प्रकाशित हो रहे थे। राजा बड़ा हैरान हुआ। उसने संत से कहा, आपने पहले दिन बताया नहीं कि इसमें हीरा छिपा है? संत ने कहा, मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारा होश कैसा है, क्योंकि हमारे सामने भी प्रतिदिन जिंदगी ऐसे ही हीरे जैसी कीमती अवसर लेकर आती है। हम सबके सामने भी न जाने कितने हीरे जैसे कीमती समय आ जाता है और हम उसी भांति उसे तलघर में डाल देते हैं जैसे राजा ने डलवा दिया था। वो तो भला हो जो कभी कभार वो खंडित होता है और हमें उसकी कीमत का पता चलता है। संत ने कहा कि तुम्हारे होश को मैं देखना चाहता था, लेकिन 10 वर्षों में तुम बेहोश रहे। तुम्हें किसी दिन ये होश ना आया कि एक संत जब हमारे पास इतनी मेहनत करके फल लेकर आ रहा है तो कम से कम मैं उसे देख तो लूं। तुमने उसे तोड़ना भी जरूरी ना समझा, तुमने उसे परखना भी जरूरी ना समझा, इतने बेहोशी में तुम। और तुम्हारा मंत्री तो तुमसे 4 गुना ज्यादा बेहोश, वो तो और ज्यादा नजरअंदाज करता रहा। अगर तुम्हारा डर ना होता तो पता नहीं नदी में डलवा देता। वो तो तुम्हारा डर था इसलिए तलघर में डाला, और आज 10 वर्षों के बाद तुम्हें पता चल रहा है कि ये फल साधारण नहीं। आज 10 वर्ष के बाद तुम्हें पता चल रहा है कि ये जंगली फल नहीं है, इस पर पर्दा जरूर फल का है, भीतर कीमती हीरा छिपा है। तो मैं सिर्फ ये देखना चाहता था, और अब तुम होश में आए हो जब थोड़ा सा तुम्हें उसकी झलक मिली, जब थोड़ी सी तुम्हें उसकी प्रतीति हुई है, तब तुम्हें होश जगा है। संत ने कहा, यही तो तुम अपने जीवन में करते। प्रतिदिन जीवन तुम्हें नए नए अवसर देता है, प्रतिदिन ये वक्त तुम्हें एक नया धर्म, एक नया पुण्य करने का अवसर देता है। प्रतिदिन ये जीवन तुम्हें धर्म के पथ पर चलने का एक मार्ग देता है, लेकिन तुम इसे इसी भांति बेहोशी में टाल देते हो, निकाल देते हो और संसार के साधारण कार्यों में अपने को समर्पित कर देते हो। तुमने संसार को तो स्वीकारा है, लेकिन तुमने धर्म को नकारा है। आज व्यक्ति धर्म भी करता है, बेहोशी में करता है, होश कहाँ है? आज की प्रार्थना भी बेहोशी में चलती है, आज की उपासना भी होश में नहीं है, आज ध्यान भी होश में नहीं है। आप देखिए मंदिरों में लोग खड़े हैं हाथ जोड़े, वो बेहोशी में खड़े हैं। वो वहां भगवान से कुछ मांगने गए हैं, भगवान के लिए नहीं गए हैं, वो राम के लिए नहीं गए हैं, वो कृष्ण के लिए नहीं गए हैं, वो बुद्ध के लिए नहीं गए। जिन जिन महापुरुषों के मंदिरों में उनके भक्त खड़े हैं, वो उनके लिए नहीं गए हैं, वो अपने लिए गए हैं कि प्रभु कृपा करना, घर में थोड़ा धन बढ़ जाए। मुख में चल रहा है ओम जय जगदीश हरे, और भीतर भीतर चल रहा है घर में धन लक्ष्मी बढ़े। इससे ज्यादा हम सोचते ही नहीं। और यही बेहोशी हमारा ध्यान में है, यही बेहोशी हमारी पूजा में है। कोई आदमी बढ़िया ऐशोआराम का जीवन जी रहा हो, कोई आदमी बढ़िया मस्ती का जीवन जी रहा हो, तो आप देखिए वो ज्यादा धर्म कर्म में नहीं लगता। किसी के पास खूब धन आ गया, अब चारों ओर धन ही धन है, सोना उठना बैठना सब ऐश्वर्य पूर्ण हो गया उसका, वो जल्दी धन को छोड़ करके धर्म की तरफ दृष्टि नहीं ले जाता।
लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में थोड़ी पीड़ा आ गई, जिस व्यक्ति के जीवन में थोड़ा कष्ट आ गया, थोड़ी समस्याएं आ गई, वो तुरंत भगवान की याद आ गई। इसलिए तो सदगुरु कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख आया तो सुमिरन करने लगे, दुख आया तो भजन करने लगे, दुख आया तो ध्यान की याद आ गई, दुख आया तो प्रार्थना की याद आ गई। दुख ना आए तो कौन प्रार्थना करता है। और हम अपने जीवन को व्यवस्थित जीना भी कहाँ चाहते हैं। धर्म का प्रयोग हम क्यों करते हैं। जैसे आजकल आदमी संसार की वस्तुओं का प्रयोग करता है, इसी तरह से आज आदमी धर्म के तमाम कृत्यों का प्रयोग करता है। चाहे वो धर्म के नाम पर कोई जाप करता हो, धर्म के नाम पर तीर्थ यात्रा करता हो, चाहे धर्म के नाम पर कोई भी काम करता हो। दान करना हो, मंदिर बनाना हो, गंगा में स्नान करना हो, मंदिर में पूजा करनी हो, उसके पीछे आदमी के पास कारण होते हैं। अगर किसी आदमी के जीवन में कोई पाप है, आप गहराई से विचार करिए। किसी आदमी से कोई त्रुटि हो गई, कोई भूल हो गई, कोई चूक हो गई, तो अक्सर वो आदमी अपनी भूल को मिटाना नहीं चाहता। आदमी अपने जीवन में त्रुटियों को खत्म करना नहीं चाहता। वो क्या चाहता है कि अगर कोई भूल हो गई तो जाके मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा लेंगे, भूल मिट जाएगी, उसका पाप खत्म हो जाएगा। सोचिए कितनी गहरी मानसिकता में पाखंड छिपा है। अगर भूल हुई है तो हम भूल मिटाने की सोच नहीं रहे कि हमसे भूल हुई है तो भूल ही खत्म कर दें। वो सोच रहा है भूल हो गई, कोई बात नहीं, भगवान के यहाँ जाके माफी मांगना। अगर हम पाप कर चुके हैं, हिंसा कर चुके हैं, क्रोध कर चुके हैं, भाई से झगड़ा कर चुके हैं, माता पिता का अनादर कर चुके हैं, तो उनके पास जाकर के हम अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगेंगे। हम उनके सामने जाकर के निष्ठा पूर्वक हम उनकी सेवा नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, किसी तीर्थ में जाके स्नान कर लेंगे, पाप से मुक्ति मिल जाएगी। हिंसा छोड़ने का संकल्प हम नहीं लेते, क्रोध छोड़ने का संकल्प हम नहीं लेते, आडंबर छोड़ने का संकल्प नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, उसको तो चलने देते हैं कि चलते रहो, बस हम जाके भगवान का नाम ले लें। अब मुख में तो हमने राम का नाम लिया। लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाएगा, पर हो नहीं पाता। कारण क्या है जानते हैं? मुख से तो हमने राम का नाम लिया, लेकिन मुख के द्वारा लिया गया राम नाम का लगाव मेरे कर्मों से नहीं बन पाता। मुख में राम और बगल में छुरी, जब ये घटना आ जाती है तो राम का नाम मुख में लिया और हाथ से कर रहे हैं रावण का काम, जीभ से कर रहे हैं रावण का काम, कर्मों में है रावण का काम। तो मुख से राम का नाम और कर्म में रावण का कर्म, तो मुक्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, चाहे कितना कोशिश कर लीजिए। और फिर वो आदमी कहता है बड़े दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, मुक्ति कहाँ मिल रही है, शांति कहाँ मिल रही है। मंदिर तो हम भी जाते हैं, शांति नहीं मिली। प्रार्थना हम भी करते हैं, शांति नहीं मिली। तीर्थों में हम भी गए, शांति नहीं मिली। संतों के दर्शन किए, शांति नहीं मिली, क्योंकि आपकी कामना ही गलत है, आपकी यात्रा ही गलत है। आप भगवान के पास इसलिए नहीं गए कि आपका मन पवित्र हो जाए, आप गुरु के पास इसलिए नहीं गए कि आपका मन निर्मल हो जाए, आप इसलिए गए कि पाप तो ठीक है चलता रहे, बुराइयां जीवन में रहे, माता पिता के लिए जो जीवन में अनादर का भाव है वो रहे, भाई भाई से जो विवाद है वो रहे, मित्र से जो झगड़ा है वो रहे। बस गुरु आशीर्वाद दे दें कि तुमको पाप नहीं लगेगा, हम यही कामना से जाते हैं। और ये संभव नहीं है। सबसे पहली जरूरत है कि हम अपने जीवन की बुराइयों को मिटाना होगा। और ये बात स्वयं राम भी कहते हैं। किसी ने राम जी से पूछा कि प्रभु, लोग कहते हैं कि आपका नाम जपने से आपको कोई पा सकता है, या आपके पीछे भागने से कोई आपको पा लेगा, तो क्या ये संभव है? राम जी ने कहा ये बिल्कुल संभव नहीं। कहा फिर आपको कोई कैसे पा सकता है?
तब उन्होंने क्या कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उन्होंने कहा जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, जो कपट से दूर है, छल से दूर है, वो मुझे पालेगा, वहीं पालेगा, वो घर में ही पालेगा। और जिसके मन में कपट है, छल है, वो अयोध्या में आके बैठा रहेगा, नहीं पाएगा। अगर अयोध्या जाने से सबको पुण्य की प्राप्ति हो जाती तो आज अयोध्या में कितनी भीड़ है लोगों की, क्या सब मुक्त हो गए? नहीं हो सकते। अयोध्या में होने मात्र से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। आपका जीवन भी तो अयोध्या होना चाहिए, आपका मन भी तो निर्मल होना चाहिए। संत ने कहा कि हम जीवन भर बेहोशी में जीते हैं और उस घड़ी हमें जीवन के सत्य का पता चलता है जब हम कुछ करने लायक नहीं रह जाते, जब हम लाचार हो जाते हैं। जब तक जवानी है, ऊर्जा है, हमारे पास सामर्थ्य है, तब तक हम ना ध्यान के बारे में सोचते हैं, ना सत्संग के बारे में सोचते हैं। तब हमें सत्संग मिल भी जाए तो हम सोच देते हैं चलो 3 दिन का है, लास्ट में चलेंगे। 3 दिन का सत्संग की सूचना मिली। अधिकांश लोगों के मन में होता है कि 3 दिन है, पहला दिन क्या जाना, दूसरा या तीसरा दिन चला जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि कहीं कोई वस्तुएं बांटने की सूचना मिल जाए कि आज सरकार के तरफ से यहाँ स्टॉल लगाया गया है और आज चावल फ्री मिलेगा। आदमी सोचता है कल को क्या ठिकाना खत्म हो जाएगा, आज ही चलते हैं। कितनी भी समस्या हो, हम झोला उठाए आज ही खड़े हो, आज ही ले लेना है, कहीं पता चल जाए कुछ मुफ्त में मिल रही है। एक जगह मैं था प्रयागराज में, मेला में मैं देखा कि कहीं कहीं स्टॉल लगे थे, यहाँ फ्री इलाज होता है। तो देखूं कि लाइनें लगी है फ्री इलाज। तो कई लोगों से मैंने पूछा आपको क्या समस्या का, कुछ नहीं, अब फ्री है तो एक बार चेकअप करवा लेते, क्या दिक्कत है। और अगर शुल्क लगे तो आदमी के पास टाइम नहीं है, बीमार भी है तो देखेंगे कल चले जाएंगे, लेकिन निःशुल्क है तो कुछ नहीं है, फिर भी खड़े हो। बाहर हमें लाभ नजर आता है कि ये वस्तु मुझे मिल जाएगी, कुछ प्रत्यक्ष हमें मिलेगा, लेकिन मन की शांति कहीं हमें मिलेगी ये हमें नजर नहीं आता, क्योंकि उसके प्रति हम जागरूक नहीं हैं। सत्संग में आपको बाहर की वस्तुएं तो नहीं मिलेगी, यहाँ आपको कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपए पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो धन आपको यहाँ मिलेगा जो शायद संसार में कहीं नहीं मिलेगा। बाहर जो आप धन पाएंगे वो धन तो क्षणिक है, वो धन आज है छूट जाएगा। और ये सत्य है, शरीर से जुड़े हुए जितने भी संबंध हैं, प्राणी हैं, पदार्थ हैं, धन है, वैभव है, उस शरीर के मिटते ही सब मिट जाते हैं। लेकिन सत्संग में जिस धन का पता हमें चलता है वो कभी नहीं मिटता। और वो क्या है? वो है भक्ति का धन, प्रेम का धन, सत्य का धन, धर्म का धन। वो हमें सत्संग में पता चलता है। और इसके लिए कहा गया कि ये अगर एक बार जीवन में आ जाए तो अजन्मा शाश्वत आप धनी हो जाते हैं। बाहर के धन से तो आप इसी जीवन में धनी हैं, मृत्यु सामने आ जाएगी वो धन भी छूट जाएगा। मान लीजिए आप सोचें कि ठीक हम खर्च नहीं करेंगे, जमा करके रखेंगे, और मृत्यु सामने आ जाए तो क्या करेंगे? लेकर जा सके? नहीं लेके जा सकते। धन का मतलब है धर्म में प्रयोग करिए, सदुपयोग करिए, अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए। धन की गति यही है कि आप उसका सदुपयोग करिए, नहीं करेंगे तो ऐसे भी नाश हो जाएगा। शरीर में बल है तो एक ही काम करिए कि जो शरीर की शक्ति है उसे सेवा में लगाइए, दूसरों के समस्याओं को सुलझाने में लगाइए। हम लोग हनुमान जी का नाम सुनते हैं, वो अपने बल का प्रयोग सदैव संपूर्ण रूप से लोगों की सेवा में करते रहे। हम क्या कहते हैं? अतुलित बल धामा। उनका बल इतना है कि जो तुलना में ना आ सके, किसी की तुलना में। और वो विनम्रता के शिखर पर है, भक्ति की पराकाष्ठा पर है और सेवा में लगे। कुंभकर्ण के पास भी बल था, कहाँ लगाता था? लोगों को पीड़ा देने, लोगों को परेशान करने। रावण के पास भी बल है, वैभव है, वो प्रयोग कहाँ कर रहा है? लोगों को परेशान करने। लेकिन हनुमान जी प्रयोग कर रहे हैं लोगों के कल्याण के लिए। तो एक की पूजा हो गई और एक गाली खा रहा है।
राम जी अपने वैभव, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य का प्रयोग कर दिए प्राणी मात्र की सेवा के लिए, जगत कल्याण के लिए, तो राम जी की पूजा हो गई। रावण अपनी शक्ति, अपने बल, अपने वैभव का प्रयोग कर दिया दूसरे को परेशान करने में, तो आज भी गाली खा रहा है। दशहरा अभी आने वाला है, आप उसमें आग लगा के जलाएंगे। एक बार राम जी उसको जला चुके हैं, फिर भी न जाने कितने वर्षों से वो जल रहा है। एक गलती एक बार किया, हर वर्ष आप जलाते हैं, हर घर में लोग जलाते हैं, लेकिन आप अपने भीतर के उस रावण प्रवृत्ति को नहीं जला पाते। अपने भीतर, अपने हृदय में जो आसुरी प्रवृत्ति है, आप उसे नहीं जला पाते। आखिर सोचिए, अगर आप भाई से विरोध कर रहे हैं तो क्या आपके भीतर वही रावण तो बैठा है? अगर आपके हृदय में राम बैठे होते तो भाई से आप प्रेम करते, विरोध नहीं करते। अगर आप माता पिता का अनादर कर रहे हैं, अगर अपने पुत्रों के होते हुए किसी बूढ़ी माँ के आंख में आंसू आ गए, तो समझ लीजिए आपके भीतर रावण ने डेरा डाल दिया है। वो भी माता पिता का अनादर करता था, वो भी माँ बाप का आज्ञा नहीं माना, सदैव रुलाया। अगर आपके वजह से आपके पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, तो समझ जाना कि आपके हृदय में राम जी विदा ले लिए और रावण आकर के बैठ गया है। भले ही आप राम जी के मंदिर में घंटों बैठ कर आइए, पर आपके हृदय रूपी मंदिर में तो रावण बैठ चुका है। अगर उसका दहन आपने नहीं किया तो आपका जीवन तो नारकीय होने ही वाला। अगर मित्र के साथ आपकी कटुता है तो समझ लीजिए आपके भीतर आसुरी प्रवृत्ति ने डेरा डाल दिया। आपके भीतर असुरों ने अपनी शक्ति प्रयोग कर दिया है। इसलिए मैंने कहा कि जब हम सत्संग में समय देते हैं, सत्संग में जुड़ते हैं, और यह सोच करके कि कल का क्या ठिकाना, आज मौका मिला है, आज हमें जो भी समय मिला इसका सदुपयोग करना है, संत गुरुजनों की वाणी को सुनना है, क्योंकि इससे हमें वो धन, वो संपदा, वो वैभव की प्राप्ति होगी जो बाहर कहीं नहीं मिलेगा। हम एक बार सत्संग में जुड़ करके देखें अपने जीवन को, अपने मन को। हम दूसरे को देखते, इतनी बेहोशी में हम जीते हैं कि अपनी भूलें हमें नजर नहीं आती, अपनी त्रुटियां नजर नहीं आती, और तमाम तरह के प्रपंचों में हम जीते चले जाते हैं। इतनी बेहोशी है कि आदमी बेहोशी में ही सारा पाप कर्म करते चला जाता है। होश बहुत जरूरी है। उस संत ने राजा से कहा कि तुम 10 वर्षों से बेहोशी में थे, और क्या पता तुम जन्म से ही बेहोशी में रहे हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ 10 वर्षों से तुम्हें जान रहा हूं, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि 10 वर्ष से तुम बेहोश हो। तुमने होश में एक क्षण भी ना बिताया, वरना ये कीमती हीरे तुम पहले भी पा सकते थे। हम भी क्षण क्षण बेहोशी में ही तो जीते हैं, इसलिए जीवन में धर्म का कीमती हीरा समझ में नहीं आता। इसलिए जीवन में भक्ति का हीरा हमें पता नहीं चलता। किसी ने पूछा, इस धरती पर सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? लोग कहते हैं हीरा है, यूरेनियम है, और तमाम तरह के धातुओं का नाम ले लेते हैं, सोना आदि। संत कहते हैं ये तो सब शरीर से जुड़े हुए, इसकी कीमत है संसार में, नकार नहीं सकते। अगर ये आपके पास है तो आप भौतिक व्यवस्थाएं बढ़िया कर सकते, लेकिन ये आपको अध्यात्म तक नहीं ले जा सकते, ये आपको परमानंद तक नहीं ले जा सकते। सबकी अपनी अपनी यात्रा है। शरीर का काम अलग है, धन का काम अलग है। धन आपके पास है, आप बढ़िया गाड़ी खरीद सकते हैं, बढ़िया घर बना सकते हैं। धन आपके पास है, आप बढ़िया भोजन ले सकते हैं। धन आपके पास है तो ये बढ़िया पंडाल बन गए। बाहर की सारी व्यवस्था आप धन से कर सकते हैं, उसका भी अपना काम है। संत कहते हैं उसको नकार थोड़े रहे। शरीर का अपना काम है, शरीर की व्यवस्था है, लेकिन ये सोच लेना कि शरीर ही सब कुछ है, संत कहते हैं यही बेहोशी है। शरीर आपका साधन है, और साधन कभी साध्य नहीं होता। मार्ग कभी मंजिल नहीं हुआ करते। मंजिल क्या है? मंजिल है परमानंद, परम शांति, मोक्ष, और हम वहीं जा सकें, वहीं पहुंच सकें, ऐसी साधना शरीर से करनी। गाड़ी आप रखते हैं तो गाड़ी का काम क्या है? कोई आदमी गाड़ी रखे और सुबह उठे बढ़िया कपड़ा से पोंछ दे, तेल पानी सब चेक कर ले,
और कहीं जाना हो तो गाड़ी ढक के पैदल निकल जाए तो लोग कहेगा कैसा आदमी है, गाड़ी रखा है पैदल चल रहा है। रोज आप गाड़ी पोंछते हैं, गाड़ी ढक के रख देते हैं, पैदल निकल लेते हैं, तो लोग कहेंगे कि ये तो गलत बात है, या मजाक उड़ाएंगे आपका कि आदमी कैसा है, गाड़ी लिया कभी चढ़ता नहीं। गाड़ी का मतलब ही है कि आप उसकी सुरक्षा तो करिए, लेकिन वो आपके मार्ग को सुगम बनाने के लिए है, वो आपकी यात्रा के लिए। ये शरीर को भी आप भोजन दीजिए, कपड़ा दीजिए, लेकिन ये समझिए कि ये भवसागर से पार करने वाला साधन मात्र है और कुछ नहीं। जैसे एक नदी को एक पार करने के लिए नाव या स्टीमर का सहारा लोग लेते हैं, इसी तरह से भव सागर, संसार रूपी सागर से पार करने के लिए ये शरीर हमें मिला है। इसलिए इसको कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह साधन है। अगर इस साधन का प्रयोग आपने सिर्फ साधनों में कर दिया, साधना में नहीं किया, तो समझना कि आपने इसे गंवा दिया, आपने इसे खो दिया। तो शरीर अगर है तो सबसे पहले तो हमें होश में जीना, और जब होश में जिएंगे तो प्रार्थना, पूजा, ध्यान ये सिर्फ पाप काटने के लिए नहीं होगा कि चलो कोई भूल हो गई तो एक 5 मिनट भगवान का नाम ले ले। अगर कोई भूल हुई तो आप सबसे पहले सोचेंगे, संकल्प लेंगे कि जीवन में कभी दोबारा ये भूल नहीं करेंगे। अगर आपने यह संकल्प लिया तो शायद नाम लेने की जरूरत भी ना पड़े और आपका जीवन धीरे धीरे पुण्य में परिवर्तित हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने भाई से झगड़ा किया, आज समाज में अक्सर लोग बंटवारा तो करते ही हैं, बहुत कम ऐसे घर होंगे जहां भाई भाई में बंटवारा ना होता। बचपन में एक साथ खेलने वाले भाई, एक साथ पढ़ने वाले भाई, एक ही थाली में भोजन करने वाले भाई, एक ही बिस्तर पर सोने वाले भाई, जैसे ही विवाह होता है दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन बन जाते हैं। और किसके लिए? थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ा सा धन के लिए। हालांकि दोनों राम के मंदिर जाते हैं, राम की पूजा करते हैं, वो भूल जाते हैं कि राम जी अपने भाइयों से कितना प्रेम करते थे। अयोध्या जैसी गद्दी भी उन्हें भाइयों से अलग न कर सकी। राम जी ने कहा मुझे गद्दी नहीं चाहिए, और भरत जी उनसे भी आगे निकले, कहे तो हमें कौन सा चाहिए, हमें तो प्रभु राम चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए। और अगर राम जी नहीं लेंगे इस गद्दी को, राम जी नहीं बैठेंगे, तो भले ही खुद राम जी की आज्ञा क्यों ना हो, लेकिन ये भरत भी उस गद्दी पर नहीं बैठेगा। तो क्या होगा? प्रभु राम का चरण पादुका उस गद्दी पर बैठेगा, और भरत तो सन्यासी वेश में नंदीग्राम में विश्राम करेगा। और भरत की श्रद्धा देखिए, भाई के प्रति, अपने प्रभु श्री राम के प्रति उनका प्रेम देखिए, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका सेवकपन देखिए। उन्होंने सोचा कि राम जी जमीन पर सोते होंगे तो मैं भरत उनके बराबरी में जमीन पर नहीं सो सकता, जमीन में गड्ढा करके 2 फीट नीचे सोएंगे। ये अटूट श्रद्धा है भरत जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का। उन्हीं की पूजा करने वाले आज राम भक्त अपने भाई से बंटवारा लेने के लिए कोर्ट में खड़े हैं, और बन पड़े तो एक दूसरे के प्रति भयंकर शत्रुता का भाव लेकर खड़े हैं। ये कैसे हो गया? बेहोशी के कारण। क्योंकि हम इतनी बेहोशी में चले आए कि संसार ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया, संसार ही हमें सबसे ज्यादा कीमती लगने लगा। उस संसार के सामने हमने माता को, पिता को, भाई को, बंधु को, सबको नजरअंदाज कर दिया। धन तो आप कमा लेंगे, पा लेंगे, लेकिन कहीं बाजार में जाकर के भाई पालेंगे क्या? किसी बाजार, किसी दुकान में माता पिता को खरीद पाएंगे क्या? लेकिन हम ये बोध जीवन भर नहीं कर पाते। बहुत कम ऐसे पुत्र होंगे जो आज श्रवण कुमार की भांति माता पिता की सेवा करते होंगे। आज तो जगह जगह वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, और वृद्धाश्रम का अर्थ क्या है? एक बहुत बड़ा अभिशाप है जो हमारे देश में आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। लोग तो सोचते हैं कि वाह, वृद्धाश्रम खोल रहा है, बड़ा धर्मात्मा आदमी। हालांकि खोलने वाला तो धर्मात्मा ही है, लेकिन जिनकी वजह से खुल रहा है, सोचिए वो कितना दुष्ट आत्मा है। जो माँ बाप
बड़े ही कामनाओं के साथ, बड़े ही ख्वाबों के साथ अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, योग्य बनाए। किस लालसा में कि बच्चा बड़ा होगा, बहू घर आएगी, हमारी बुढ़ापा सुखद हो जाए, ये बच्चे हमारी बुढ़ापा में सेवा करेंगे। लेकिन जब बच्चे शादी कर लिए, धीरे धीरे अब बच्चों को दिक्कत होने लगी, माता पिता खटकने लगे। अब वो कहते हैं कि क्षमा करना, हम सेवा नहीं कर पाएंगे, हम तो ड्यूटी में हैं। बहू कहती है तो हम कौन सा फ्री है, हम बच्चे को संभालेंगे कि तुम्हारे माता पिता को संभालेंगे, कहीं रख दो। अब बेटा लाचारी दिखाता है कि माँ बड़ी लाचारी है, क्या करें, साथ रख भी नहीं सकते, ऐसा करो वृद्धाश्रम में तुमको पहुंचा देते हैं, महीना महीना पैसा देते रहे। माता पिता के आंखों में आंसू है, वो सोचता है तुम्हारे पैसे की लालसा मुझे नहीं है, पुत्र साथ रहे इतना भर पर्याप्त है। तुम पैसा तो दे दोगे लेकिन पुत्र होने का फर्ज कैसे निभा पाओगे? पुत्र चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। लेकिन बेटा सोचता है पैसा दे दिया काम बन जाएगा, और ये हो रहा है। और ये कौन लोग कर रहे हैं? जो ज्यादा पढ़ लिख गए। गांव में तो फिर भी ठीक है मामला, लेकिन जो लोग ज्यादा पढ़ लिख गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, उन लोगों के माता पिता आज वृद्धाश्रम में। तो हम धर्म भी बेहोशी में कर रहे हैं, इसलिए घर में बंटवारे हो रहे हैं, इसलिए माता पिता लाचारी में जी रहे हैं। थोड़ी सी भी हमसे त्रुटि होती है कि हम मंदिर चले जाते हैं, भगवान से माफी मांगना। आपने कभी कोशिश किया कि आप गलती अपने भाई के साथ किए, एक बार भाई से तो माफी मांग कर देखो, ज्यादा आनंद आएगा। आपने दुख माँ को दिया है, माफी आप राम जी से मांग रहे हैं, राम जी खुद नाराज हो जाएंगे आपसे कि जो राम जी खुद सौतेली माँ की आज्ञा पालन करने जंगल चले गए, आप अपनी सगी माँ को कष्ट देकर राम जी से माफी मांगने जा रहे हो। अगर सच में राम जी सामने आ जाएं तो मार मार के सिर फोड़ देंगे कि तुम कर क्या रहे हो, मेरे पास आ रहे हो, इतना पाप करके मुझसे माफी मांग रहे हो, अरे माँ से तो माफी मांगो। इसलिए संत ने कहा कि तुम जीवन भर बेहोशी में जीते हो, और बेहोशी में ही सारे पाप होते हैं। होश में जब हम आ जाते हैं तो पाप नहीं हो सकता, और बेहोशी में किए गए पाप के फल को मिटाने के लिए हम धर्म कर लेते हैं, दिखावे का धर्म। वास्तव में वो धर्म नहीं होता, बाहर से लगता है कि हम धर्म कर रहे हैं। और आज ऐसा ही धर्म हो रहा है, लोगों को ये बस रहता है कि दूसरा जान ले। आप देखिए, कई बार, सबकी बात नहीं करता, पर अक्सर आप कभी कभी देखेंगे कि कोई ऐसा आदमी जो मंदिर गया हो, वो जब देखता है कोई नहीं है तो धीरे धीरे घंटी बजाता है, लेकिन जब आसपास नजर डालता है कि कोई आ रहा है तो घंटी जोर से बजाता है, ताकि लोगों को पता चले कि बड़ा धार्मिक आदमी। वो व्यक्तिगत शांति और श्रद्धा से नहीं गया है, वो दिखावे के लिए गया है कि लोगों को पता चले कि बाद में बड़ा धर्मात्मा है, ताकि वो रास्ते में निकले तो लोग उसे नमस्कार करें और कहे वाह क्या धर्मात्मा आदमी। वास्तव में वो धर्मात्मा नहीं है, वो दुष्टात्मा है। धर्मात्मा आप तब होते हैं जब आप मंदिर में खड़े हों, चाहे अपने घर में खड़े हों, एक ही श्रद्धा का भाव हो। आप बाजार में खड़े हों, वही श्रद्धा, वही प्रेम, वही निष्कपट हृदय हो। किसी मित्र के साथ हो तो, माता पिता के साथ हो तो, मंदिर में हो तो, जब सब तरफ सब जगह आपके लिए वही मंदिर का धाम बन जाता है तो समझ जाना आपकी पूजा हो गई। इसलिए तो सदगुरु कहते हैं, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब हम अपने जीवन को अलग अलग खंडों में बांट रखे हैं कि हमारा घर तो नरक बना रहेगा, तो जब घर को ही हम नरक बना के रखेंगे तो मंदिर में हम उसकी पवित्रता को क्या जाने। सदगुरु कहते हैं, आप अपने घर को ही मंदिर बना लीजिए। घर में बसने वाले, निवास करने वाले माता पिता को ही परमात्मा समझिए। माता पिता गुरु, ये तीन हमारे जीवन में परम आदरणीय हैं, श्रद्धेय। जब हम उनके प्रति परम श्रद्धा करते हैं, उनके प्रति निष्ठा रखते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, तो आपके लिए क्षण क्षण पूजा हो जाती, पल पल पूजा हो जाती।
गुरु की अवज्ञा करके, माता पिता को दुत्कार करके आप मंदिर में घंटों बैठे रहें, आपकी पूजा वहां नहीं हो सकती। इसलिए संत ने कहा कि आप बेहोशी में जी रहे हैं, इसलिए जीवन के सत्य से अनजान हैं, इसलिए जीवन के रहस्यों से अनजान हैं, और इसी कारण से आपको अलग से तमाम पाखंड करने पड़ते हैं। सदगुरु ने पूजा को पाखंड क्यों कहा? इसलिए कहा कि तुम मंदिर गए, वहां जल चढ़ा दिए और रास्ते में कोई प्यासा मिल गया तो दुत्कार दिए कि चल निकल, और लोग हैं, औरों के पास जाओ। मंदिर गए, वहां प्रार्थना गाए और बाहर आए लोगों को गालियां दे दिए। साहब कहते हैं फिर तुम पाखंड कर रहे हो, पूजा नहीं कर रहे। पूजा का मतलब है कि मन वचन कर्म से तुम पवित्र हो जाओ, फिर तुम मंदिर में खड़े रहो, चाहे चौराहे पर खड़े रहो, तुम्हारे मुख से प्रार्थना ही निकलेगी। प्रार्थना का मतलब प्रिय वचन, जो परमात्मा को प्रिय, और सब घट में परमात्मा बैठा है। तो मंदिर में परमात्मा के सामने तुमने प्रार्थना गाया और साधारण लोगों के बीच गए तो उनमें तुमने परमात्मा को नहीं देखा, वहां तुमने गालियां दे दी। इसका मतलब है कि आपकी प्रार्थना अधूरी है। अगर सच में प्रार्थना करनी है तो मुख से कभी भी कटु शब्द ना निकले, मुख से कभी भी गालियां ना निकले। जिस मुख से आप राम का नाम ले रहे हैं, सोचिए उसी मुख से आप गालियां कैसे निकालते हो। वही मुख है, उसी से प्रार्थना, उसी से गाली, उसी से राम का नाम, उसी से पाप का काम। जिन हाथों से आप पूजा कर रहे हैं, उसी हाथों से आप किसी के साथ दुर्व्यवहार कैसे करते हैं। इसलिए संत कहते हैं सजग हो जाइए, होश में आ जाइए, जीवन के कृत्यों के प्रति सजग हो जाइए। बेहोशी में जिएंगे, कदम कदम पर पाप होंगे, कदम कदम पर भूलें होंगी, और आज इन भूलों को मिटाने के लिए आदमी नशा का सहारा ले रहा है। धर्म की शरण में आकर के हम जागृत नहीं बन पा रहे, हम बेहोशी में जिए चले जा रहे हैं, और जब बेहोशी में जीते हैं तो तमाम पाप हम कर बैठते हैं। और जब भयंकर जीवन में पाप होता है तो उन पापों के दुखों को मिटाने के लिए, भूलने के लिए हम गुरु के पास नहीं जाते हैं, हम शराब ठेले पर चले जाते हैं, शराब की दुकान पर चले जाते हैं, पी करके पड़े रहते हैं। आदमी कहता है अरे तो थोड़ा दुख और दर्द को भुलाने के लिए पी रहे हैं। नशा करने लग जाते हैं, दुर्व्यसन करने लग जाते हैं। संत कहते हैं अगर तुम जीवन के मर्म को समझ पाओ, अगर तुम जीवन की कीमत को समझ पाओ, तो तुम फिर बाहरी नशा में नहीं पड़ोगे, फिर तुम भक्ति की नशा में आ जाओगे। जो तुम वहां 4 घंटे मूर्छा में रह करके शांति पाते हो, यहाँ होश में रह करके शांति पाओगे, 24 घंटे पाओगे। नशा करके आप मूर्छा में चले जाते हैं, इसलिए वो 2-4 घंटे आप दुख से अनजान हो जाते हैं, और कुछ नहीं होता। दुख मिटा नहीं है। जैसे कहीं कचड़े की ढेरी हो और आप उस पर सफेद चादर ढक दीजिए तो दिखाई देना बंद हो जाएगा, पर कचड़ा मिटा थोड़े है। 2-4 घंटे में दुर्गंध तो आएगी ही, दुर्गंध को आप नहीं रोक सकते। हाँ, आपने दिखने से रोक दिया है कि वो दिखेगा नहीं। यही हम नशा में करते हैं। जीवन के जितनी भी भूलें हैं, उस वजह से जो पीड़ा प्रकट हो रही है, नशा करके हम उसमें पर्दा डाल दिए कि बस थोड़े देर के लिए मन से उसका कनेक्शन हट जाए और हम थोड़ा शांति महसूस करें। लेकिन वो भीतर भयंकर रूप से मौजूद है और धीरे धीरे वो दुर्गंध की तरह बाहर आएगा। वो समस्या मिटी नहीं। अगर कहीं कचरा है तो संत कहते हैं आप उसको हटा के फेंक दीजिए, पानी से धो दीजिए, वो सदा के लिए साफ हो गए। इसी तरह से जीवन में अगर कोई भीतर कचरा है, कोई दोष है, कोई विकार है, कोई भूल है, तो उसे आप टेम्परोरी व्यवस्था करके मत मिटाइए कि पर्दे टांग दिए, कि थोड़ा नशा कर लिए, कि थोड़ा मंदिर में जाके 2 घंटे मन बहला लिए, कि तीर्थों में चले गए। कहा नहीं, ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा धीरे 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 मन वचन कर्म को पवित्र बनाइए, शुद्ध बनाइए। जब आप शुद्ध बनाएंगे तो क्या होगा, फिर ये गुरु ज्ञान का, भक्ति का जो एक अद्भुत नशा है, जब वो जीवन में चढ़ गया तो आप जिएंगे होश,
शराब का नशा आपको बेहोश कर देता है, गुरु ज्ञान का नशा आपको होश में ले आता है। दोनों में यही फर्क है। एक में सिर्फ दुख से कनेक्शन कट जाता है और एक ऐसा है जो परमानंद का स्रोत मिल जाता है। जब गुरु भक्ति में हम मन को लगाते हैं, गुरु ज्ञान में मन को लगाते हैं, तो ऐसी चेतना हमारी जगती है कि हम सदा सदा के लिए परमानंद में आ जाते हैं। लेकिन हम जीवन के रहस्य को समझें तब तो। कितने लोग हैं जो जीवन के रहस्य को समझते हैं? अधिकांश लोग ये समझते हैं कि जीवन मिला है, बचपना के बाद पढ़ते पढ़ते थोड़ी जवानी आएगी, शादी विवाह होगा, घर परिवार, बच्चे, बुढ़ापा, मृत्यु, इतना ही जीवन है। आप देखिए तो ऐसा काम और इतना काम किसी न किसी तरह से जानवर भी कर ले रहे हैं। भले वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, अपने से घर नहीं बनाते, बहुत से जानवर बना भी लेते हैं। बहुत से चिड़िया को आप देखिए, बया पक्षी आदि को, इंजीनियर फेल है उसके सामने, जिस तरह के घोंसले वो बनाते हैं। एक से एक कलाकारी जानवरों में भी है। चूहों को देखिए, जमीन के अंदर बिल खोद करके कितना बढ़िया घर बना लेता है। चींटियों को देखिए, तो किसी न किसी तरह हमसे बढ़िया काम जानवर कर लेते हैं जीने खाने का। लेकिन एक काम जो वो नहीं कर पाते हैं, ना कर पाएंगे कभी, वो है मुक्ति का काम, वो है भजन का, धर्म का, क्योंकि उसके लिए वो शरीर नहीं है। मनुष्य के अलावा जितने भी खानियां हैं संसार में, चाहे वो चींटी हो, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, बैल, गधा, कीट पतंगे, सांप, छुछुंदर, कुछ भी जितने भी मनुष्य के अलावा हैं, वो सिर्फ कर्म फल भोगने की भूमिका है। वो सिर्फ दुखों के फल को भोगने के लिए मिला है, वो ध्यान साधन के लिए नहीं मिला है। वो भोग की भूमिका है, वो कर्म की भूमिका नहीं है। कर्म की भूमिका ये मनुष्य शरीर है, और आप सौभाग्यशाली हैं जो आपको मनुष्य शरीर मिला है। परंतु सिर्फ मनुष्य शरीर का मिलना सौभाग्य है क्या? तुलसीदास जी ने क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और इतना ही नहीं, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कि मनुष्य शरीर कितने सौभाग्य से मिला है, मनुष्य जीवन का मिलना कितना बड़ा सौभाग्य है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देवता भी तरस रहे हैं कि हमें भी मनुष्य जीवन मिल जाए। लेकिन संत कहते हैं कि क्या मनुष्य जीवन मिल गया तो सार्थक हो गया, सौभाग्य हो गया क्या? यदि इस मनुष्य जीवन में आप पाप का कर्म कर रहे हैं तो ये मनुष्य जीवन पाना तो दुर्भाग्य का काम हो गया, सौभाग्य नहीं हुआ। अगर इस मनुष्य जीवन में आप किसी का दिल दुखा रहे हैं, अपने हाथों से किसी का गला दबा रहे हैं, किसी के साथ छल कर रहे हैं, अपने मुख से किसी को अपवित्र भाषण करके दिल दुखा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, इन पैरों से चल करके आप शराब की दुकान पर जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं, अगर आपने जीवन भर इस शरीर का उपयोग पाप कर्मों में किया है तो संत कहते हैं फिर यह मनुष्य शरीर आपको दुर्भाग्य से मिला है, फिर यह सौभाग्य से नहीं मिला है। और ऐसे शरीर का मिलना परम दुर्भाग्य की बात है जिस शरीर से आप सिर्फ पाप कर रहे हैं। तो सौभाग्य से कौन सा शरीर मिला? तो फिर तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? वो इसलिए कहते हैं और उस शरीर के लिए कहते हैं जो व्यक्ति अपने शरीर से धर्म के मार्ग पर चलता है, परमार्थ के मार्ग पर चलता है, प्रेम के मार्ग पर चलता है, जो क्रोध के मार्ग पर जा रहा है, जो घृणा के मार्ग पर जा रहा है, जो नफरत के मार्ग पर जा रहा है, जो ईर्ष्या द्वेष के मार्ग पर जा रहा है, उसके लिए नहीं कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला, इसकी सार्थकता यही है कि संभल जाइए और सोचिए ये मनुष्य जीवन हमें सिर्फ घर मकान दुकान के लिए नहीं मिला, ये तो शरीर की व्यवस्था है जो हम कर रहे हैं। अंतिम तक अगर हम यही करते रह गए तो मनुष्य जीवन पाने का उद्देश्य क्या था? अगर हम सिर्फ शरीर के खाने पीने की व्यवस्था करते रहे तो फिर वो काम हम कब करेंगे जिसके लिए वास्तव में शरीर मिला? खेत में आप खूब फसल लगाइए, वो फसल किस लिए है? अगर वो फसल उपजा करके आप कहीं बोरा में बंद करके
कमरे में बंद कर दीजिए और आप खाएं खरीद करके या ना खाएं, उपवास करते रहें, वो फसल का अर्थ क्या है? फसल बचाने के लिए थोड़े मिला है, धन बचाने के लिए थोड़े मिला है, वो उपयोग के लिए मिला है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग करते हैं, अर्थात सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। ये मनुष्य शरीर भी धर्म के लिए मिला है, परमार्थ के लिए मिला है, लेकिन हम इस मनुष्य शरीर को सिवाय माया मोह प्रपंच के कुछ नहीं करते। आज आप बाहर नजर दौड़ाइए तो आदमी बाहर के विस्तार के अलावा भीतर की यात्रा पर कभी निकला है नहीं। एक एक आदमी दिन रात यही सोच रहा है कि कल सुबह से शाम कैसे क्या करना है, संसार में खेत खलिहान बाजार दुकान मकान के अलावा कुछ नहीं सोचता। बाहर कितना विस्तार हम कर लें, चाहे छोटा से छोटा आदमी हो धन के मामले में, चाहे भारत में अंबानी अडानी जैसा आदमी, कोशिश क्या है, बाहर कितना विस्तार हम कर लें, लेकिन वो विस्तार किस लिए? अगर आपने जीवन के अर्थ को न समझा, अगर आपने धर्म की यात्रा न शुरू की, तो समझ जाना यहां भी आप खो देंगे और आगे भी आप खोएंगे। आगे नरक मिलेगा ये तय है। मनुष्य शरीर खो देंगे, क्या पता आगे सांप छुछुंदर कुत्ता बिल्ली क्या बनना पड़े, कौन जानता है। क्योंकि सौभाग्य तो था कि मनुष्य शरीर मिल गया कि धर्म का काम करेंगे, लेकिन अगर नहीं किए और चले गए सांप छुछुंदर कुत्ता में, तब क्या होगा? परवश हो जाएंगे, स्वाधीन नहीं रहेंगे, पराधीन हो जाएंगे। फिर भोजन के लिए तड़पना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, और सही शुद्ध भोजन मिल जाए क्या गारंटी? चींटी बन गए, कब किसके पैरों तले रौंदे जाए कौन जानता है। अगर फालतू कुत्ता कोई बन गया तो क्या होगा? आज देखिए, अगर कोई पालतू कुत्ता बन गया तब तो थोड़ा सा रहम है कि आपको थोड़ा चाय बिस्कुट मिल जाएगा, लोगों को गोद में उठा लेंगे लोग आप। लेकिन कहीं फालतू कुत्ता में चले गए तो डंडा लेके लोग खड़े मिलेंगे, कब कहाँ डंडा पड़े कोई नहीं जानता। और पालतू कुत्ता कोई पिछले जन्म में कर्म किया होगा जो वो इस जन्म में थोड़ा फल पा लिया। कुछ हो सकता है मनुष्य जीवन में रहते रहते वो इतना थोड़ा सा धर्म का काम कर लिया होगा कि पुनः मनुष्य नहीं बन गया, लेकिन वो कुत्ता बना, लेकिन पालतू बन गया। अब इस जन्म में थोड़ी सी सेवा उसको मिल गई। हमारे कर्म पर ही तय होता है कि आगे हम क्या बनेंगे। अगर आपका इस जीवन का कर्म सही है, पवित्र है, सामान्य धर्म के अनुरूप है, तो पुनः मनुष्य शरीर आपको मिल सकता है। अगर आप बिल्कुल परम साधना कर पाए, ध्यान कर पाए, तो हो सकता है आप मुक्त भी हो जाए। लेकिन अगर आप चूक गए, धन दौलत के अलावा कहीं आपने दूसरा धर्म ध्यान में मन नहीं लगाया, परमार्थ में मन नहीं लगाया, तो फिर मनुष्य शरीर खो देंगे। इसलिए संत कहते हैं होश बहुत जरूरी है, ध्यान देना। आप इस जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसमें सिर्फ संसार का काम आपका समाया हुआ है तो वो जरूरी है, लेकिन वो आपका मंजिल नहीं है। आप मेहनत करिए, धन कमाइए, आप मकान भी बना लीजिए, शरीर को जरूरत है, शरीर साधन है, साधन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। अब गाड़ी आप चला रहे हैं, चक्का पंचर हो जाए तो हवा तो डलवाना पड़ेगा। अब कोई कह रहे क्या करना, चलो ऐसे ही, तो फिर आपको पूरा टायर बदलना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है व्यवस्था तो करिए, शरीर को भोजन भी दीजिए, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप घर भी बनाइए, इसको छाया भी जरूरत है, कपड़े दीजिए। संस्कारों के अधीन हम जीते हैं, मर्यादा में जीते हैं, कपड़े की जरूरत है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर इस शरीर को हम भक्ति में, सेवा में नहीं लगाए, तब समझना हमने सब कुछ गंवा दिया, तब सब खो दिया। तब क्या हुआ? जो हीरा जैसा मनुष्य जीवन मिला था, हमने कौड़ी के दाम में बेच दिया। ये मनुष्य जीवन हीरा के समान है। ये मनुष्य जीवन में मिला हुआ समय हीरे से भी ज्यादा कीमती है। और यदि इसको हमने सेवा में लगाया, दूसरों की पीड़ा हरने में लगाया, प्राणी मात्र की सेवा में लगाया, संत गुरुजनों की सेवा में लगाया, राष्ट्र की सेवा में लगाया, और यूं कहें माता पिता के प्रति श्रद्धा से हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया,
तो समझ जाइए आपने शरीर का सदुपयोग किया और इस हीरे का सही मूल्यांकन किया। यह मनुष्य जीवन से कीमती हीरा क्या हो सकता है? अगर आप इसका सदुपयोग कर ले गए तो आप जीवन को कीमती बना लेंगे और उसके लिए कोई समय और उम्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप थोड़े से समय में भी जीवन को कीमती बना सकते हैं। अब देखिए, शहीद आजम भगत सिंह 23 वर्ष की अवस्था होते तक सभी भारतवासियों के हृदय में अमर हो गए, सबके दिलों में है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सुने हैं, जानते हैं। भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, खुदीराम बोस मात्र 18 वर्ष की आयु। ऐसे तमाम क्रांतिकारी, नेताजी सुभाष, क्या किया इन्होंने? अपना व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर दिया। उन्होंने यही संकल्प लिया कि मेरा जीवन, मेरी सांसें, मेरी आयु अब मेरे लिए नहीं, ये राष्ट्र के लिए है, ये देश के लिए है, देश की एकता अखंडता के लिए है, और स्वयं को बलिदान कर दिया। और परिणाम क्या हुआ? उनका शरीर तो मिट गया, लेकिन कम उम्र में उनके द्वारा किया गया महान बलिदान उनको अमर बना दिया। आज हर हिंदुस्तानी भारतवासी हृदय में उनको रखता। और कितने लोग हैं जो 100-100 वर्ष की आयु में कुछ नहीं किए अपने घर के अलावा, तो पड़ोसी भी नहीं जानता। क्या मतलब हुआ? जीवन मिला, सब कुछ मिला, समय मिला, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए, जीवन का कोई सदुपयोग नहीं कर पाए। इसलिए अपने जीवन में संकल्प लीजिए कि जीवन थोड़ा ही हो, लेकिन ये सत्संग से जुड़ करके हम उस थोड़े से जीवन में वो महान काम करेंगे जिसके वजह से हम भी, शरीर भले हमारा मिट जाए लेकिन हम अमर हो जाएं। क्योंकि शरीर तो प्रकृति का है, मिट्टी पानी आग हवा से बना है, ये सब एक दूसरे में मिल जाएंगे। साधन मिला कुछ दिनों के लिए, ये बिखर जाएंगे, लेकिन इस शरीर से जो आप पुण्य का काम कर जाएंगे, इस शरीर से जो आप धर्म का काम कर जाएंगे, वो कभी मिटेगा नहीं, वो काम आपको अमर बना देगा। इसलिए संकल्पित हो जाइए कि मनुष्य शरीर अकारण नहीं मिला है, साधारण नहीं है, असाधारण है, और ये किसी कारण से मिला है, कुछ अच्छा करने के लिए मिला है, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मिला है, माता पिता गुरु की सेवा के लिए मिला है, राष्ट्र की सेवा के लिए मिला है, प्राणी मात्र की सेवा के लिए मिला है। और यही हमारे महापुरुषों का कहना है। चाहे आप राम जी का जीवन देखिए, कृष्ण जी का जीवन देखिए, चाहे आप बुद्ध, महावीर, सुर, तुलसी, कबीर, मीरा का जीवन देखिए, सबने अपने जीवन को तपाया, स्वार्थ से ऊपर उठाया, परमार्थ में मन को लगाया, निजी हितों से आगे उन्होंने राष्ट्र को रखा, मानवता को रखा, प्राणी मात्र को रखा। और जब आप अपने से ऊपर राष्ट्र को रखते हैं, अपने से ऊपर मानवता को रखते हैं, फिर आपके जीवन में भी धीरे 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 शांति घटित होती है और आपका भी जीवन अमर हो जाता है। इसलिए मैंने कहा होश। तो उस राजा को भी तब होश आया और संत ने कहा कि अब होश जग गया है, तो ये मत सोचो कि पीछे हमने गंवा दिया, और ये भी मत सोचना कि आगे फिर कुछ अच्छा करेंगे। आगे आया नहीं है और पिछला हाथ से निकल गया है, अर्थात अतीत तुम्हारे हाथ से चला गया, पास्ट चला गया, अब उसे तुम पकड़ नहीं पाओगे। और भविष्य, फ्यूचर अभी आने वाला है, वो तेरे हाथ में नहीं। इसलिए भविष्य के बारे में सोच करके वर्तमान को मत खो देना, अतीत के बारे में सोच करके वर्तमान को मत खो देना। वर्तमान तुम्हारे हाथ में है, और वर्तमान में अगर तुम जग गए हो, वर्तमान में तुम अगर होश में आ गए हो, बस वर्तमान में ही सेवा करते जाओ, वर्तमान में ही परमार्थ करते जाओ, वर्तमान में ही धर्म का काम करते जाओ। और यदि तुमने वर्तमान को सही बना लिया तो आने वाला भविष्य वर्तमान होकर ही गुजरेगा, वो खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन आज हमारी चिंता ही होती, अगर हम कुछ करना भी चाहें तो कभी भविष्य को लेकर कल्पनाओं में खो जाते हैं और कभी बीते हुए को लेकर, वर्तमान को हम सोचते ही नहीं। अगर अभी
किसी को कुछ करने का मन है तो फिर भविष्य पर सोचने लगता है या वर्तमान को छोड़ करके अतीत में चला जाता है। संत ने राजा से कहा कि अब तुम वर्तमान में हो जाओ, उपस्थित हो जाओ। अब अतीत को सोच करके चिंता मत करो कि 10 वर्षों में तुमने इस हीरे को ना पहचाना, नहीं भी पहचाना तो है तो तुम्हारे ही पास। राजा को वो फल के रूप में हीरा तो मिल गया 10 वर्ष का, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दीजिए कि शरीर की जो आयु निकल गई पीछे वो नहीं मिलेगी। वो तो मिल गया उनको, पर हमारा जो एक एक पल हीरा का रूप में, हीरे के रूप में जो हमारी उम्र गुजरती जा रही है वो लौट के नहीं आएगी। एक एक क्षण जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आता, और आने वाला अभी प्रतीक्षा में है, वर्तमान चल रहा है। जब हम वर्तमान के साथ होकर के धर्म का काम में लग जाते हैं, पुण्य के काम में लग जाते हैं, तो थोड़ा सा वक्त भी अगर हमने सही चेतना जागृत करके काम किया, होश में काम किया, तो थोड़ा सा समय भी हमें महान बना सकता है, हमें आनंदित कर सकता है। जैसे किसी कमरे में, किसी गुफा में हजारों लाखों साल से अंधेरा हो, कोई दिए वहां कभी ना जले, और आप वहां जाएं और प्रकाश जलाएं तो कितना समय लगेगा अंधेरे को दूर होने में। भले ही हजारों साल से अंधेरा हो, पर जैसे ही आप दिया जलाते हैं, हजारों साल का अंधेरा क्षण भर में विलुप्त हो जाता है। ऐसे ही भले ही हमारे मन में, हमारे हृदय में जन्मों जन्म का अंधेरा मौजूद हो, पर जिस क्षण हम ज्ञान का दीप जला लेते हैं, जिस क्षण हम गुरु की भक्ति का प्रकाश भीतर में धारण कर लेते हैं, उसी क्षण हमारे जीवन के समस्त अंधेरा मिट जाता है, समस्त अंधकार खत्म हो जाता है। इसलिए इतना ध्यान हो, इतना होश हो कि मुझे वर्तमान में ही, इसी क्षण में होश में आ जाना है, वर्तमान में ही जीना है और परमार्थ के पथ पर चलना है, तो निश्चय ही हमारा शरीर पाना सार्थक होगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और यही इस प्रथम दिन में हमारी चर्चा कि हम सब इस मनुष्य शरीर में तो आए, लेकिन हम इस मनुष्य शरीर के एक एक पल को बेहोशी में गंवा रहे हैं, और इस बेहोशी की वजह से हम तमाम पाप करते जाते हैं, और उन पापों को मिटाने के लिए फिर हम मंदिर जाते हैं, उन पापों को मिटाने के लिए फिर हम पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, और सोचते हैं कि अगर हमने व्रत कर लिया, पूजा कर लिया, भगवान का नाम ले लिया तो पाप मिट जाएंगे। भूल में मत रहिए, अगर पाप कर्म ही छोड़ेंगे, पाप कर्म ही मिटेगा, तभी पाप कट सकता है। अगर पाप कर्म चल रहा है, मन गंदा है, और आप चाहे मुख से कितना राम का नाम ले लीजिए, कितना उपवास रह लीजिए, व्रत कर लीजिए, कोई पाप नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। और कोई शास्त्र आपको पाप से मुक्ति नहीं दे सकता अगर आपने पाप कर्म नहीं छोड़ा। कोई भगवान आपको मुक्ति नहीं दे सकते, चाहे गंगा में डुबकी लगाइए। अब गंगा में डुबकी लगाएंगे तो गंगा का जल आपके शरीर को धोएगा, मन में पाप रहता है। अब मन को तो आपने धोया नहीं, अब मन धुलेगा सत्संग में। इसलिए संत कहते हैं ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। गंगा में आप डुबकी लगाइए, गंगा की पूजा करिए, लेकिन असली पूजा तब होगी जब आप मन को निर्मल कर लेंगे। फिर आपके लिए डुबकी लगाने की भी जरूरत नहीं है, उसमें नहाने का फल आपको मिल जाएगा। बस करना इतना है कि मन की गंदगी को धोना है, और मन की गंदगी किसी जल से नहीं धुलता, वो ज्ञान से धुलता है, वो सत्संग से धुलता है। और वो यही सत्संग है जहाँ मन की गंदगी धुलेगा। कहीं भी संतों का संग मिले, कहीं भी संतों का सानिध्य मिले, आप वहाँ बैठ जाइए, वहाँ आपके मन के मैल धुलेंगे, वहाँ मन के विकार धुलेंगे, और वही असली गंगा स्नान है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सत्संग हमारे जीवन को, हमारे मन को निर्मल बना सकता है। अगर हम इस संकल्प के साथ बैठते हैं कि हमें सिर्फ पाप का विकल्प नहीं चाहिए कि चलो पाप को दबा देना है, हमें अपने मन को पूर्ण पाप से मुक्ति चाहिए, तो हमें ज्ञान के मार्ग में चलना होगा, हमें भक्ति के मार्ग में चलना होगा, बुरे कर्म छोड़ने पड़ेंगे। जैसे किसी टंकी को आप खाली करना चाहते हैं छत पर, अब टंकी में पानी भरा है, नल खोल दीजिए, पानी गिर रहा है, और उधर से किसी ने मोटर चला दिया, तो खाली होगा क्या?
मोटर से उसमें पानी भी जा रहा है और नल से पानी बाहर भी हो रहा है, तो वो खाली नहीं होगा, वो जो जितना निकलेगा मोटर के द्वारा चला जाएगा। इसी तरह से हम कर रहे हैं, हम पाप कर्म करना छोड़ नहीं रहे हैं, इधर पूजा भी कर रहे हैं। तो पूजा का जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो मिल तो रहा है, लेकिन उधर पाप किए चले जा रहे हैं, फिर वो और इकट्ठा होते चला जाता है। इसलिए सबसे पहले मोटर बंद करना पड़ेगा, फिर नल खोलिए टंकी खाली हो जाएगा। इसी तरह पहले पाप कर्म करना बंद करना पड़ेगा, पहले झूठ बंद करना पड़ेगा, छल कपट छोड़ना पड़ेगा, ईर्ष्या द्वेष छोड़ना पड़ेगा। और तमाम बुरे कर्म जब हम छोड़ देंगे, उसके बाद अगर हम भजन करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब जाकर के हमारा जीवन पाप से मुक्त हो पाएगा, तब हमारा जीवन निर्मल हो पाएगा। और जहाँ निर्मलता है वहीं परमात्मा का निवास है। तो सभी को हृदय से मंगल कामना करते इस प्रथम दिन में वाणी को विराम देता हूँ।